आज का जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में आपको पूछ लेता है। एक एक टॉपिक जो है आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान के चलिए ये भी पूछ लेता है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, और साथ ही ये भी पूछता है आपको कि किसका पीएच मान कितना होता है। ये आपको लगभग से हर एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, या रेलवे हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी क्यों ना हो, ये इस टॉपिक से आपको पूछ लेता है। ये तो एक नॉर्मली है जो कि लगातार जो पूछता है उसको मैंने डाला हुआ है, लेकिन इससे भी अगर जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। मतलब इससे थोड़ा हार्ड पूछेगा आपको, ठीक है। ये जो प्रॉपर आपको डाला गया जो रिवीजन में रहता है, जो कि हर बार पूछ ही लेता है, उसी को हमने डाला है। बाकी हार्ड जो होता है, हार्ड लेवल के एग्जाम उसमें वो लेवल अलग पूछा जाता है। तो ठीक है, तो अभी जो लेवल है आपको उसको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। जैसे कि मान के चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। अब देखिए प्राकृतिक स्रोत और यहाँ पर लिखा है अम्ल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है आपका प्राकृतिक स्रोत और एक तरफ लिखा हुआ है आपको प्राकृतिक अम्ल। अब देखिए सिरका जो है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद संतरा में क्या पाया जाता है, तो संतरा में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए सिरका को विनेगर भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा इमली में क्या पाया जाता है, इमली में याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये 2 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो होगा जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होगा, हर एग्जाम के दृष्टि से आता है एग्जाम में। उसके देखिए टमाटर है, टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको पूछ देता है बार बार कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी आएगा आपको। संतरा सिरका ही पूछ देता है, विनेगर कभी नाम सिरका ना देकर विनेगर पूछ देता है, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद देखिए दही पूछ दे या खट्टा दूध पूछ दे, इसकी आपको याद रखिएगा इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और दूध की शुद्धता को मापने का लैक्टोबैसिलस बोला जाता है, ठीक है। उसके नींबू में देखिए याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल, क्या सिट्रिक, ठीक ना। नींबू हो या संतरा हो, इसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए 3 चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, चींटी का डंक हो या बिच्छू का डंक हो या बिच्छू बूटी मेटॉल लिखा हो। तो ये तीनों याद रखिएगा, जितने भी डंक मारने वाले जो चीज़ हैं उनमें हमेशा याद रखना है कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। ये बहुत सारे एग्जामों में आपको पूछ लिया है, कृपया करके इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये देखिए तीनों जो चीज़ लिखा हुआ है ये आपको बहुत ही VBI है, एकदम VBI है, 100% VBI है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक मेरे सीधी सी बात में याद रखिएगा कि जितने भी डंक मारने वाले होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथनोइक एसिड पाया जाता है, यानी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में भी याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन, जो दुर्गंध युक्त मक्खन जो होते हैं उनमें याद रखिएगा आपको ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ये देखिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये पूछता है आपको एग्जाम में कि दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है उसे ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए बहुत ही VBI है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, इसको तो रट लेना है। ये देखिए ऑथेंटिक मतलब नॉर्मली लिखा गया है, इसी के आधार पर आपको बहुत सारे जो रिवीजन ये देखिए अक्सर ये पूछ लेता है। तो ये जो पूछा जाता है बार बार उसी को हमने लिखा है। बाकी जो इससे भी हार्ड आपको डालेंगे प्लेलिस्ट में, वीडियो में जाकर के लीजिएगा, वरना फिर से मैं डाल दूंगा। देखिए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। सिरका का 2.4 कहिए या 3 कहिए, कभी कभार 3 भी लिख देता है। नींबू का 2.2 भी देता है, कहीं कहीं 2.4 भी देता है। इसको एवरेज में याद रखना है। फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे आपको। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। दूध का पीएच मान 6 बोलो, ये 6.4 से 6.8 तक कहीं दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। और मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। शराब का जो पीएच मान होता है आपको 2.8 होता है। और सिरका का पीएच मान 2.4 से 3 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो आपको हमेशा प्रॉपरली आपको याद रखना है कि सारे जितने भी आपको लिखे गए हैं इसको आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पेन पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको ऑलवेज याद रखना है, ये रिमेंबर रखना है, याद करना है, कोई ना कोई लॉजिक लगा कर याद रखना है। जैसे मान लीजिए सप्ताह के 7 दिन नमक खाया जाता है तो उसका पीएच मान 7 हो जाएगा। पानी का पीएच मान क्या होता है, पानी रोज पीते हैं तो पानी के 7 दिन, सातों को 7 दिन पीते हैं, यानी पीएच मान 7 हो जाएगा। ऐसे कुछ लॉजिक लगाकर आपको याद रखना है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है।
ऐसे कुछ लॉजिक लगाकर आपको याद कर लेना है। कैसा लगा वीडियो जरूर अपने कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।